फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपकी क्लास 6 की जो बुक है उसके 8 चैप्टर के लास्ट में, बल्कि ये चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बुक के लास्ट का हिस्सा है। 6 क्लास की बुक है ये आपकी। तो ये आपके खैर पेपर में तो हर जगह पूछ लिया जाता है कि भारत के राज्य कितने हैं, कौन कौन उनकी राजधानियां हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो राज्य तो 2 हैं लेकिन दोनों की राजधानी सेम है। तो अक्सर ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने राज्य हैं, कितनी उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, कौन कौन से केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं और उनकी क्या क्या राजधानी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊँगी, मैप को याद रखने की ट्रिक भी बताऊँगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। ठीक है, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की त्रिवंतपुरम, इसके अलावा मध्य प्रदेश की भोपाल। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, उसके बाद मेघालय की शिगलोंग। ठीक है, शिंगलोंग है। इसके अलावा आपका मिजोरम की है आइजोल, उसके अलावा नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, पंजाब की है चंडीगढ़, राजस्थान की है जयपुर, सिक्किम की है गंगटोक, इसके अलावा आपकी तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ये तो हो गए आपके राज्य और उनकी राजधानियाँ। अब हम बात करते हैं केंद्र प्रशासित प्रदेश। तो केंद्र प्रशासित प्रदेश उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे केंद्र की हुकूमत सीधी चलती है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पे शासन किया जाता है। तो देखिए इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं जिसकी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ आता है जिसकी चंडीगढ़ खुद है, दादर एवं नागर की हवेली जो है इसका है आपका सिलवासा, दमन और दीव जो है इसकी दमन है, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, पांडुचेरी की पांडुचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी जो आपकी दिल्ली है उसकी दिल्ली है, जम्मू एवं कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की लेह है। ठीक है, तो ये हो गए आपके केंद्र प्रशासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, मैप को देखते हैं, उसमें इन राज्यों और राजधानियों को देखते हैं। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा भारत का राजनीतिक मानचित्र है जो कि मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये रहा जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानियाँ श्रीनगर और जम्मू। तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए इसकी राजधानी 6 महीने श्रीनगर रहती है, 6 महीने जम्मू रहती है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश है तो देखिए ये इसकी शिमला है, इसके बाद ये उत्तराखंड है तो देखिए इसकी देहरादून है, इसके बाद ये पंजाब है तो देखिए चंडीगढ़ है, और ये हरियाणा है इसकी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, इसी तरह से आपकी नई दिल्ली जो है इसकी अपनी दिल्ली ही राजधानी है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ अलग अलग राज्य दिख रहे हैं जिनकी अलग अलग राजधानियाँ आपको देख पा रहे होंगे। सिक्किम की देखिए यहाँ आपको ये गंगटोक दिख रही है, पटना बिहार की पटना, झारखंड की रांची है ना, ये सारे आपको दिख रहे हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर है ना। तो ये सारे आपके मैप है। और हमेशा याद रखिए मैप को जब आप याद करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चलिए और इन 7 बहनों को सबसे लास्ट में लीजिए। ठीक है, ये 7 बहनें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आपके 7 स्टेट्स एक साथ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 बहनें कहा जाता है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इन 7 को एक साथ लर्न कीजिए और यहाँ से जब आप शुरू करते हैं तो इधर से इधर और इधर से इधर चलिए। ठीक है, ये आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको नीचे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको जो है कर्क रेखा तक याद कीजिए। ये कर्क रेखा जो आपकी गुजरात महाराष्ट्र ये होती हुई जाती है, यहाँ तक लर्न करने के बाद इसको नीचे से दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपके केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिसमें अंडमान निकोबार है वो देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ये लक्षद्वीप यहाँ पे है आपके। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो आपके पांडुचेरी वगैरह थे। इसके अलावा ये दमन और दीव जो हैं ये यहाँ पे है, दादर नागर की हवेली देखिए इस जगह पे है। दिख रही है ना आपको, ये पूरा जो एरिया है ये आपका अरब सागर का होता है।
ये आपका पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी है जिसमें पानी है, और नीचे जो ये आपको दिख रहा है ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ऊपर ये कुछ हमारे पड़ोसी देश भी हैं जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये आते हैं। ये 7 जो है आपके पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा हमारे भारत से टच करती है। इसके अलावा नीचे आपका एक श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, लेकिन ये एक जल संधि और बल्कि हम कह सकते हैं स्थल संधि के द्वारा हल्का सा मिला हुआ है, लेकिन इसकी सीमा हमारे देश की सीमा से नहीं मिलती, तो हम इसे पड़ोसी देश को नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। बहरहाल उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।